शिव जी को क्या चाहिए? सबने कथा में सुना है, शिव जी को एक चावल का दाना देना और आखा देना पूर्ण देना। शिव जी को टूटा हुआ अक्षत भी नहीं दिया जाता। श्रीफल, नारियल भगवान शंकर को फोड़कर नहीं दिया जाता, पूर्ण दिया जाता। शिव जी को पूर्ण चावल का, पूर्ण। एक अच्छा नारियल होता है, एक बेकार नारियल होता है। मंदिर में लेकर जाते हो नारियल? अरे बोलो तो जम के। श्रीफल लेकर जाते हो मंदिर में? आवाज नहीं आई है, जम के बोलो जरा। नारियल तुम लेकर गए, फोड़ा, सड़ा निकल गया, घर लेकर जाओगे वापिस? अरे बोलो तो जम के नहीं। क्या करोगे? सड़ा हुआ नारियल जो फोड़ने पर सड़ा निकल गया, उसको क्या करते हो? मंदिर में ही चुपचाप से सिर पे पल्लू रख के कोने में ले जाके पटक देते हो। है कोई जो सड़ा हुआ नारियल अपने घर पर लेकर गया? कोई नहीं ले जाता। नारियल फोड़ा, अच्छा निकल गया तो उसमें से थोड़ा सा निकाल के हनुमान जी को, थोड़ा सा निकाल के देवी जी को, बाकी का सारा नारियल घर ले जाके चक्कू से निकाल निकाल के काट काट के सबको बांट के खा। पूरा नारियल। शिव जी मुस्कुराए, गणेश जी मुस्कुराए, हनुमान जी मुस्कुराए, देवी माता मुस्कुराई कि नारियल इसके प्रेम के भाव से नवरात्रे का इसने पूरा व्रत किया, मंगलवार का पूर्ण व्रत किया, इसलिए इसके नारियल को ये दुकान पे से लाया था तो बजा बजा कर लाया था, अच्छा देख कर लाया था, चटका के लाया था, फिर भी मंदिर में नारियल सड़ा निकल गया। समझ लेना कि भगवान ने पूर्णता में उसको स्वीकार कर लिया, वो आधा नहीं लेना चाहता था। बजा कर देखा, कानों में आवाज लगा कर देखा कि नारियल में पानी की आवाज आ रही कि नहीं आ रही, उसको चटका कर देखा कि उस नारियल में आवाज आ रही कि नहीं आ रही। उसके बाद भी अच्छा है, बेहतरीन है, पानी वाला है, सब बढ़िया, और फोड़ा बेकार निकल गया। आपने दुकान वाले से जाकर कहा मेरा नारियल तो बेकार निकल गया। नहीं नहीं नहीं, नारियल तो अच्छा ही था, बजा कर लाए थे, आवाज चटका कर लाए थे, खूब जोरदार नारियल बड़ा छाट कर लाए थे। उसके बाद भी अगर वो सड़ा निकल गया, खराब निकल गया, समझ लेना कि उस देव अधिदेव महादेव ने पूर्णता में स्वीकार कर लिया। वो तुझे अधूरा नहीं भेजना चाहता था, पूर्ण रखा। उसने अधूरा नहीं। एक पत्र है, अच्छा है, सुनील केसरी, पता मीरगंज आरा, जिला भोजपुर बिहार, पत्नी सुनीता केसरी। सादर प्रणाम, मेरा नाम सुनीता केसरी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं।
पत्नी सुनीता केसरी, भोजपुर बिहार, मीरगंज आरा से शिवपुराण कथा नियमित रूप से सुनती आ रही है। गुरुदेव, एक लोटा जल और पशुपतिनाथ व्रत का क्या बखान करूं? बाबा, मेरे को 2023 से शरीर के एक साथ 4 रोग हो गए थे। छाती में गठान हो गई थी, टीबी हो गई थी, टाइफाइड हो गया था और पीलिया हो गया था। 4 रोग हो गए, छाती में गठान हो गई, टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया। तब डॉक्टरों ने बोला इनको पटना ले जाओ। अस्पताल में एडमिट करा गया, इलाज चालू हुआ। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि चारों रोग में से कैसे कंट्रोल करें। फिर भी मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अस्पताल में जाकर बहुत समय तक रह सकूं। हॉस्पिटल में पैसा बहुत लग रहा था। फिर किसी ने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ और उस पानी को लाकर आचमन करो। बस मेरे बच्चों ने वही करना प्रारंभ करा और आज बाबा की कृपा से मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर अपने घर आ गया। गुरुदेव, मेरे 2 बच्चे जो मेरी सेवा में लगे रहे, एक बेटा एक बेटी, आंखों से आंसू बहाते कहते, मम्मी तेरी सेवा हम हॉस्पिटल में कर रहे हैं पर हमारी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तू तो कहती है कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि नौकरी लग जाती है अगर दिल से शिव को जल चढ़ा। मैंने अपने बच्चों से कहा कि तुम पशुपतिनाथ का व्रत करना शुरू करो, पशुपतिनाथ का व्रत करना शुरू करो और बाबा पर विश्वास पूर्ण करो। सीहोर वाला बाबा जो बोले वैसा करो। हमने 5 व्रत पूर्ण करे। मेरी तबीयत भी बाबा ने ठीक कर कर मुझे घर भेजा और बाबा की कृपा से मेरे बच्चों की ऐसी कृपा मेरे शिव जी ने कर दी। पशुपतिनाथ करते से ही मेरे बेटे का 12th बीपीएससी द्वारा शिक्षक में सरकारी नौकरी के पद पर मेरे बेटे की नौकरी लग गई। गुरुदेव, सोचा नहीं था कि शिव इतनी कृपा करते हैं। हम तो केवल हॉस्पिटल में भी मोबाइल पर कथा सुन रहे थे और मेरे बाबा ने दूसरी कृपा ऐसी करी, मेरी बहू भी नौकरी जेईई इंजीनियर पद पर मेरी बहू को भी नौकरी लग गई। आज मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, बाबा बाबा है, जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये शिव की ओर शंकर की। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही बन पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन दर्शाया और कर दिया माला माल काशी लूटा। योनियों में 83,99,999 योनियां छोड़ दो, उसके बाद में केवल एक योनि है मनुष्य की योनि जो पैसा कमाती है, जो धन कमाती है, नौकरी करती है, सर्विस करती है, धन कमा कर लेकर। 84 लाख योनियों में केवल एक योनि है मानव की योनि जो नौकरी करती है, सर्विस करती है, धंधा करती है, बिजनेस करती है और धन कमा कर लेकर आती है, कर्म कर। चींटी नौकरी नहीं करती, पैसा नहीं कमाती। कोयल नौकरी नहीं करती, पैसा नहीं कमाती। हिरण नौकरी नहीं करती, पैसा नहीं कमाती। माथे में रहने वाली जुआ नौकरी नहीं करती, पैसा नहीं कमाती। मच्छर नौकरी नहीं करता, पैसा नहीं कमाता। 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनि ऐसी है
जो ना नौकरी करती है, ना धंधा करती है, ना बिजनेस करती है, ना फैक्ट्री डालती है, बस कर्म करते करते चलती है और वो पैसा भी नहीं कमाती है, फिर भी बिना धन कमाए, बिना नौकरी करे वो मेरा देव अधिदेव महादेव उन 83,99,999 योनियों को भोजन दे, वो भोजन दे रहा है। जिस बलिया की भूमि पर हम कथा श्रवण कर रहे हैं, ये बलिया की भूमि साधारण नहीं है। जरा विचार करिएगा, भृगु ऋषि स्वयं जिस भूमि पर आकर तप करते हो, भृगु ऋषि जिस भूमि पर आकर साधना करते हो, भृगु ऋषि जिस भूमि पर आकर तपस्या में डूब जाते हो, क्या वो बलिया की भूमि साधारण हो? साधारण हो? वो बलिया की भूमि क्या साधारण हो? शिव महापुराण में भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती मनुष्य के 4 जन्म होते हैं। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा सारे बलिया वाले। मनुष्य के 4 जन्म होते हैं। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पहला जन्म जब माता के गर्भ से बाहर निकलता है, पहला जन्म। मनुष्य का दूसरा जन्म होता है जब उसका विवाह होता है। मनुष्य का तीसरा जन्म होता है जब वो पिता बनता है, माता बनती है। और मनुष्य का चौथा जन्म होता है जिस स्थान पर बैठकर वो परम सत्य को, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वो मनुष्य का चौथा जन्म है। वो मनुष्य का चौथा जन्म है। कल हमसे कोई कह रहा था, गुरुजी ये भृगु ऋषि की तपोस्थली है बलिया, तो हमने उनको रोक कर कहा, नहीं नहीं नहीं, ये केवल भृगु ऋषि की तपोस्थली नहीं, ये भृगु ऋषि की जन्म स्थली भी कहो, क्योंकि यहीं पर बैठकर परम सत्य को भृगु बाबा ने प्राप्त किया। जब किसी का विवाह होता है, एक लड़का एक लड़की का जब विवाह होता है, तो वो भी उसका एक जन्म होता है। वहां से उसका मोड़ बदल गया, वो पति बन गया, वो पत्नी बन गई। फिर घर में बच्चा होता है, फिर उसका जन्म होता है, वो मां बन गई, वो पिता बन गया। जिस भूमि पर बैठकर आप तपस्या करते हो, साधना करते हो, तप करते हो, बाबा जी, आपके पूज्य गुरुदेव सतुआ बाबा जी, जिनके परम आशीर्वाद से आप उस गादी पर हैं, उनका जन्म कहीं पर भी किसी भूमि पर हुआ होगा, पर उन्होंने काशी की धरा पर, गंगा के तट पर आकर विश्वनाथ जी की साक्षी में तप साधना करी, उसी भूमि पर तप साधना करी। और जिस भूमि पर तप साधना कर कर परम सत्य को पाली है, शिव पुराण कहती है, वही उनकी कर्म स्थली भी है, वही उनकी जन्म स्थली है, उनका दूसरा जन्म, चौथा जन्म भी वहीं पर। भगवान श्री भृगु ऋषि ने बलिया की भूमि पर आकर तप किया। भगवान श्री भृगु ऋषि ने बलिया की भूमि पर आकर साधना करी। भगवान श्री भृगु ऋषि ने यहां पर आकर जब तपस्या करी, साधना करी, तो शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि मनुष्य के 4 जन्म होते हैं। पहला जन्म है माँ के गर्भ से जन्म लेना, दूसरा जन्म है पति पत्नी जब बनते हैं, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म जब वो माता पिता बनते हैं, और चौथा जन्म जब वो परम सत्य को प्राप्त करते हैं। तो भृगु बाबा ने यहाँ आकर जब अपने उस परम सत्य को पाने के लिए जब तप और साधना करी होगी, तो भगवान भृगु ऋषि की जन्मस्थली भी यही कहलाया जाए, परम सत्य को पाया। आप किस एक कथा है, एक गुरुजी आए, गुरुजी ने आकर पूछा एक बेटी से, अपनी शिष्या से, तुम्हारी सास की उम्र कितनी है?
15 साल। ससुर की उम्र कितनी है? 22 साल। तुम्हारी उम्र कितनी है? 38 साल। पति की उम्र कितनी है? कल ही पैदा हुआ है। जरा ध्यान देना इस संवाद पर। सास 15 साल की, ससुर 22 साल का, पति कल पैदा हुआ और बहू की उम्र 38 साल। कैसे हो सकती है? सास को गुस्सा आ गया, मेरे बाल सफेद हो गए कि मुझे 15 साल की कहती है। ससुर जो 65-70 का हो रहा है उसको ये 22 साल का कहती है। और पति अगर इसका कल पैदा हुआ तो शादी किससे हुई इसकी? इतने में गुरु जी ने कहा, मां तुम संतों की भाषा को नहीं समझ पाओगी। एक संत तुम्हारी उम्र कभी नहीं पूछता, संत हमेशा ये पूछता है कि कौन कितने समय से शंकर जी की सेवा में, शिव पुराण में और भगवान की भक्ति में लगा। संत ने पूछा सास की उम्र कितनी है? भले सास की उम्र 50 साल की हो गई, सास 60 साल की हो गई, पर सास 15 साल से शिव पुराण की कथा सुन रही है। सास 15 साल से भगवान के मंदिर जा रही है। सास 15 साल से शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ा रही है। तो सास भले 50 साल की हो गई, पर वो जो 50 साल की सास हो गई उसका 35 वर्ष तो ऐसे ही निकल गया। जो व्यर्थ का समय था वो वैसा ही निकल गया। और बाद में जो 15 वर्ष सास के थे वही उसकी किस्मत के, वही उसके आनंद के, वही उसके सही थे लिखा है। ससुर भले 22 वर्ष का हो गया, भले 60 साल का हो गया, पर 22 वर्ष उसको पूजन करते हुए निकले, 22 वर्ष सत्संग करते हुए निकले, 22 वर्ष। अब लोग यात्रा करने जाते हैं तो बर्तन साथ लेकर नहीं जाते। अब लोग यात्रा करने जाते हैं तो भोजन का सामान, आटा, चावल, दाल साथ लेकर नहीं जाते। पहले लोग यात्रा करने जाते थे तो अपने साथ में कपड़े भी, सोने के लिए बिस्तर भी, बहुत सारा गादी, तकिया, ऐसा बहुत सारा बिस्तर लेकर जाते। पर अब लोग अपने साथ में ना तो बिस्तर लेकर जाते हैं, ना भोजन का सामान लेकर जाते हैं, ना बर्तन लेकर जाते हैं। आज के समय में लोग यात्रा करने जाते हैं तो केवल जेब में 500 के नोट की गड्डी लेकर जाते हैं। बाबा जी, जेब में गड्डी है